हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज जेकेएसएसबी की तरफ से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, उसका आप कह सकते हैं कि रिज़ल्ट जो निकाला गया है जेकेएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका फॉर्म भरा था, काफ़ी सारे लोगों ने इसकी प्रिपरेशन की थी, और अब जो एग्ज़ाम के बाद अब जो रिज़ल्ट आया है उसमें आपने देखा होगा कि कितना कट ऑफ गया है, किस तरह का आपका स्कोर रहा, कितने आपके अटैम्प्ट्स थे, कितने आपके क्वेश्चंस गलत हुए, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऑलरेडी देख चुके होंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर लाखों लोग किसी एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं लेकिन सभी सेलेक्ट नहीं होते, टोटल जो वैकेंसीज़ हैं इस एग्ज़ाम की 900 के आसपास वैकेंसीज थी, 900 प्लस वैकेंसीज थी। हर कोई चाहता है कि हम अच्छे से कड़ी मेहनत करें, लेकिन जिनका रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा, जिनका रिज़ल्ट अच्छा रैंक रहा, अच्छा स्कोर रहा, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। करियर सक्सेस के उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका नाम लिस्ट में आया है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हमने जब इस एग्ज़ाम में अपीयर किया, अब अगर हमारा इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, अब उसके बाद हम क्या करें। सबसे चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हम कितनी देर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरे से ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब किसी भी रिज़ल्ट के बाद, किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी चीज़ लाइफ में, हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, कुछ ना कुछ लेसन दे के जाती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला कि आप डिमोटिवेट हो जाएं और इस रिज़ल्ट को ही देखते रहें, सभी लोगों का रिज़ल्ट चेक करते रहें, जो कि हमें कोई बेनिफिट नहीं देने वाला, ना हमारा उससे कोई आप कह सकते हैं कि रिज़ल्ट में सुधार होगा। दूसरा तरीका है कि वी शुड नेवर गिव अप। दोबारा से हम उठें, दोबारा से हम उसी कड़ी मेहनत से अपना जो लक्ष्य है, अपना जो टारगेट है, उसे पाने के लिए दोबारा से कोशिश शुरू करें। ये आपके पास है, ये दोनों रास्ते आपके पास हैं। जिनका अच्छा रैंक या ऐसा रैंक जिसमें आपका सिलेक्शन की गारंटी हो जाए, आप अगर देखिए हाईएस्ट 117 तक स्कोर जा रहा है आउट ऑफ 120। इधर से आपने ये चीज़ देखी कि अगर इन सभी एग्ज़ाम्स में, अगर पिछले कितने एग्ज़ाम्स अगर आप देखें, चाहे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम देखें 2020 से, चाहे आप क्लास 4 का एग्ज़ाम देखें, चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम देखें, चाहे आप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर माइग्रेंट का एग्ज़ाम देखें, जिस तरह के कट ऑफ, जिस तरह का एग्ज़ाम प्रिपरेशन आज की डेट में स्टूडेंट्स का है, तो आप ये मान के चलिए स्काई इज़ द लिमिट। आप दिमाग में पहले ही ये सोच के चलेंगे कि मैं 100 में से 60 क्वेश्चन करके आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। अब वो टाइम नहीं है। काफ़ी सारे चेंजेस जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस में ऐसे हुए हैं जिसको आपको ध्यान में रख के ही आगे प्रिपरेशन करनी है। तो आप सबके लिए, जिन जिन का भी अच्छा रैंक है, जिन जिन का भी स्कोर ज़बरदस्त है और जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे रैंक लाया है, सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम ज़रूर आएगा। अब इस रिज़ल्ट के बाद सिलेक्शन लिस्ट आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी जिन जिन स्टूडेंट्स का किसी भी कारण से, अगर आपने हार्डवर्क में कहीं कमी रह गई, आपकी डेडिकेशन वैसी नहीं थी, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए अपकमिंग 20,000 वैकेंसीज और आ रही है जेकेएसएसबी की तरफ से। केएस की 220 वैकेंसीज भी अनाउंस हो चुकी हैं और आप कह सकते हैं कि जॉब्स का सीज़न, जो वैकेंसीज आते जा रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, चाहे एसएससी में हो, कहीं पे भी हो, तो वो स्टार्ट हो चुका है। साल की शुरुआत में ही अपनी प्रिपरेशन दोबारा शुरू करें और हर एक एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो आप बेसिक से ही स्टार्ट करें। और आप अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, इस एग्ज़ाम से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने नई पढ़ी होंगी, आपने जो आपका करिकुलम है, आपका टाइम टेबल है, आपका शेड्यूल है, उसमें इंक्लूड की होंगी और वो आपको डेफिनेटली आगे काम आने वाली है। अगर हम इसको से एक सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर आप ज़ीरो से शुरू करते हैं, अगर किसी एग्ज़ाम में आप मिडिल लेवल तक पहुंच गए, बेशक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप पहले स्टेप से काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। हो सकता है
लाइफ में इससे बढ़िया आपके लिए कुछ हो सकता है आप केएस क्वालिफाई करें, हो सकता है आप आईएएस क्वालिफाई करें, हो सकता है आप बैंक पीओ सिलेक्ट हो सकता है आप एसएससी में सिलेक्ट हो सकता है आप जेके एसएसबी के अपकमिंग नायब तहसीलदार या कोई भी एग्जाम ऐसा अपकमिंग हो सकता है जिसमें आपका सिलेक्शन हो। तो एक एग्जाम, एक रिजल्ट आपका जो फेट है वो डिसाइड नहीं कर सकता। यही इस छोटी सी वीडियो का मोटिव था आप सभी के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात भी हो रही है, शाम से कॉल्स भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों का अच्छा रैंक भी आया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमोटिवेटेड हैं। सर 2 नंबर से रह गए, सर 1 नंबर से रह गए। तो आप खुद सोचिए, जिसका 1 नंबर 2 नंबर से किसी तरह से कट ऑफ से कम रह जाए तो आप सोचिए कैसा उस टाइम फील होता है। लेकिन फिर मैंने वही आपको एक चीज़ बताई, आपके सामने यहाँ जो लिखा है नेवर गिव अप, आप हमेशा इस चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहिए। अपनी किताबें, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करें। जो कमी पेशी कहीं रह गई हो उसे आप इस आने वाले एग्ज़ाम्स में इम्प्रूव करें और ज़रूर इस साल आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।